हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है थर्ड क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। तो इसमें बेसिकली फेस्टिवल्स यानी त्योहारों के बारे में बताया गया है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है और उनकी क्या क्या खासियत होती है। तो इस चैप्टर में हम सारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फेस्टिवल है हमारा फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी कि फूल, तो ये कैसा है, फूलों वाला त्योहार। माई नेम इज़ ऋषि, तो क्या है, मेरा नाम है ऋषि। आई एम फ्रॉम जम्मू, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ जम्मू में। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयस विद माई पेरेंट्स। ट्रैवलिंग यानी कि घूमना, मैं किस में ट्रैवलिंग करता हूँ, हिमालयस यानी जो पहाड़ हैं हिमालय के, विद माई पेरेंट्स अपने मम्मी पापा के साथ। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा यानी मदर्स ब्रदर, मामी यानी मामाज वाइफ, एंड माई कजन्स चिया एंड नोनिका। तो क्या करें, हम जा रहे हैं कहाँ पे, अपने मामा के घर। मामा यानी कि मदर्स ब्रदर यानी मेरी मम्मी के जो भाई हैं मामा, और अपनी मामी के घर हम जा रहे हैं। एंड माई कजन्स भी, कज़न का नाम क्या है, चिया एंड नोनिका। दे लीव इन ए स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं एक छोटे से गांव में, जो कहाँ है, नियर यानी पास में है, माउंटेन्स यानी पहाड़ों के। वी आर ट्रेवलिंग बाय बस, हम किससे ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस से। आई एम इंजॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटीफुल। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम बहुत मज़े कर रहे हैं बस राइड से, और बस के जो बाहर हम खिड़की से जो व्यू देख रहे हैं, आउटसाइड का जो व्यू है वो कैसा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, नदियाँ हैं, फूल है, तो क्या है, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कर्व्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। हेयर पिन का मतलब जो वहाँ पे रोड है पहाड़ों पे, वो इस तरीके से घूमे हुए होते हैं ऐसे। हेयर पिन जो होती है ना, बालों में लगाने वाली पिन, वो भी इस तरीके की होती है। तो जो बस आती है ना, इस तरीके से घूम के आती है, इतना घुमावदार होता है उसमें रोड। हमारे यहाँ के रोड कैसे होते हैं, एकदम सीधे होते हैं ऐसे, लेकिन जो पहाड़ों पे रोड होते हैं वो इस तरीके से घुमावदार होते हैं। तो इसलिए बोला कि हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स, और जो हिल्स यानी पहाड़ है वहाँ पे कैसे घिरे हुए हैं, कलरफुल फ्लावर्स से। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी ए वेराइटी ऑफ टोल ट्री। और क्या हमने कुछ दूरी पे क्या देखे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लंबे पेड़ भी देखे। देखो ये इसमें देख रहा है ना, बस का ये सीन दिखा रखा, और ये बच्चा क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर देख रहा है। नाउ डिस्कस, अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ए बस, इफ़ यू यस शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने बस से ट्रैवल करा है, अगर आप बस से कहीं घूमने गए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे आपने कैसा अनुभव करा, आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या देखा, तो आपको क्या करना है, अपनी क्लास में ये बताना है सबको। तो इसका आंसर मैंने यहाँ फर्स्ट पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है फर्स्ट, यहाँ लिखा है ना नंबर 1। तो इसका लिखा है येस आई हैव ट्रेवल्ड इन ए बस, मैंने बस से ट्रैवल करा है। ड्यूरिंग द जर्नी, जब हम घूमने गए थे, आई सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंट टाइप अलग अलग तरीके के पेड़ देखे, एंड फ्लावर्स फूल भी देखे। वी पास थ्रू डिफरेंट विलेजेस, क्या जब हमारी बस जा रही थी वो अलग अलग गाँव से होके जा रही थी। एंड आई ऑल्सो सो ए वेराइटी ऑफ हिल्स फील्ड एंड होम, क्या देखा मैंने, अलग अलग तरीके के पहाड़ भी देखे, मैदान देखे, और क्या देखे, अलग अलग तरीके के बने हुए घर भी देखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप। तो क्या है, जब आप ट्रिप पे घूमने गए थे तो आपने कौन कौन से फ्लावर और ट्री यानी पेड़ देखे, उनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है आई सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, क्या है, मैंने डिफरेंट टाइप के ट्री देखे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर वेरी टॉल, उसमें क्या था, जो मैंने ट्री देखे उसमें क्या था, सबसे ज़्यादा लंबे पेड़ थे। टीक का वृक्ष था एक था, एंड मैंगो का पेड़ था, जामुन था, एंड कलरफुल फ्लावर्स, और मैंने अलग अलग कलर के फ्लावर्स भी देखे। इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं, अगर आप किसी ट्रैवल पे घूमने गए हैं और आपने वहाँ पे कोई पेड़ देखा है तो आप उनके नाम यहाँ खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही आंसर यहाँ लिखना है। देखिए ये जो बस दिखा रखी है, इसमें एक यहाँ पे ये लिखा है, क्या लिखा है, ऑलवेज कीप योर हैड एंड आर्म्स इनसाइड द बस,
यानी कि आपको हमेशा अपने सर, हाथ और आर्म से यानी ये पूरा कंधा से क्या करना है, बस के अंदर रखना है, कभी भी बस की खिड़की से बाहर नहीं निकालना है। इससे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक व्हाइल ट्रैवलिंग। क्या जब आप घूमने जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे आप सुरक्षित रहें और आपको चोट ना लगे। तो इसका आंसर है ये रहा 3। हेड, हैंड्स एंड आर्म्स शुड बी कीप्ड इनसाइड द बस। हमें क्या करना है, जब हम ट्रैवल पे जा रहे हैं तो हमें अपना सर, हाथ क्या करना चाहिए, कभी भी बस के बाहर, चलते हुए बस के बाहर नहीं निकालना चाहिए, इससे हमें इंजरी हो सकती है। हमेशा बस के अंदर रखना चाहिए। लिसन टू द ड्राइवर्स इंस्ट्रक्शन। जो ड्राइवर होता है हमें जो बताता है, जो निर्देश देता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहा है, कि बस में हम किस तरीके से बैठें, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड बैग शुड बी प्लेस्ड अंडर द सीट। और जो बैग होता है हमें क्या करना चाहिए, कभी भी बस में खुले में नहीं रखना चाहिए। जो ये सीट है, जैसे इन्होंने रखा है, बैग कहाँ रखा है, सीट के यहाँ पे, सीट के अंदर रखा है, सीट के ये भी साइड में रखा है, ये साइड में लटका रखा है, इन्होंने भी साइड में रखा है। इससे क्या होता है, जो बस में बीच में चलने वाले लोगों को दुर्घटना नहीं होती, वो गिरते नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हमें हमेशा बैग को साइड में रखना चाहिए या सीट के नीचे रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल एंड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। तो क्या क्या सेफ्टी के मेजर्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप बाइसाइकिल चला रहे हो या जब आप रोड पे चल रहे हो, तो आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर है ये 4। वी शुड वियर ए हेलमेट। अगर हम बाईसाइकिल से कहीं जा रहे हैं या रोड पे नहीं, बाईसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट वाइल राइडिंग है। बस बाईसाइकिल, अगर हम बाईसाइकिल से जा रहे हैं तो हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड वॉक ऑन द साइड वॉक्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। और क्या करना चाहिए, और अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें जो रोड के हमेशा साइड में चलना चाहिए, और जो साइड में चलने के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, जो ये सेफ्टी के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट है, मैच ए कॉलम साइन बोर्ड्स विद देयर मीनिंग इन ए कॉलम बी। अब यहाँ पे देखो 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें क्या है, इसमें कुछ साइन दे रखे हैं यहाँ पे बने हुए इस तरीके के, और यहाँ पे उनके नेम है। आपको इनको अच्छे से मैच करना है। फर्स्ट क्या है, पहले इसको देखते, देखो यहाँ पे एक कार बनी है, कार पे क्या है, कार ऐसे बना के उस पर क्रॉस लगा रखा है, यानी कि यहाँ पे कार नहीं करना, खड़ी नहीं करनी, तो इसको हम कहेंगे नो पार्किंग। इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक आदमी आपको काम करता हुआ दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये क्या है, मैन एट वर्क, इसको यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे इस वाले उसको देखो, यहाँ पे एक स्पीकर सा है और उस पर क्या है, क्रॉस लगा है, यानी कि नो हॉर्न प्लीज़, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट है, ये देखो ये टर्न दिखा रखा है इस तरीके से घुमा के, यानी कि, और इस पर क्रॉस लगा है, यानी कि यहाँ पे आप इस तरीके से टर्न, गाड़ी से आ रहे हो तो आपको यहाँ से टर्न नहीं लेना, तो इसका क्या है, नो यू टर्न। एंड यहाँ देखो कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो जा रहे हैं स्कूल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड, यानी इसको यहाँ मिला दो, आगे स्कूल है। नेक्स्ट है, ये वाला साइन है स्पीड ब्रेकर का। रोड पे क्या होता है, जब आप रोड पे जाते हैं ना तो कुछ ऐसे ढलान होती है, इस तरीके से ऊंचा बना रखा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर। इसको इससे मैच कर दिया। ओके, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ड्रॉ दे रखा है। यू वुड हैव ऑब्जर्व मैनी साइन बोर्ड ऑन द रोड। आपने बहुत सारे साइन बोर्ड रोड पे देखे होंगे। ड्रॉ एंड लेवल एनी 3 साइन बोर्ड दैट आर नॉट लिस्टेड अबव। तो आपको 3 साइड बोर्ड बनाने हैं जो कि ऊपर नहीं दिए हुए हैं, उनकी आपको ड्राइंग करनी है। तो मैंने फर्स्ट बनाया इसमें ये वाला एरो वाला। इसका क्या मतलब होता है, जब आप ऐसा एरो लगाते हो तो इसका मतलब होता है नो एंट्री, यहाँ पे आना मना है। नेक्स्ट है, ये देखो ये वाला सेकंड वाला, देखो ये है रेलवे क्रॉसिंग। इसमें रेलवे की इस तरीके से पटरी दिखा रखी है, यानी कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे रेल है, यहाँ से रेल की पटरी जा रही है, इससे आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट ऊपर हमने कार का देखा था, कौन सा देखा था, ये वाला कार का। देखो इसका क्या था, इसका था नो पार्किंग। ऐसे एक और साइन होता है जिसका मतलब होता है नो पार्किंग। इसमें क्या होता है, इस तरीके से सर्कल होता है, पी लिखा होता है, पी का मतलब होता है पार्किंग, और उस पर लगाता है क्रॉस, इसका भी मतलब क्या होता है, नो पार्किंग।
तो मैंने ये 3 साइन बोर्ड बनाए हैं। अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरे साइन बोर्ड्स देखे हैं तो आप उन्हें खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको ये ही ड्रॉ करने हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज। कुछ समय बाद हम कहाँ पहुँचे? हम बस स्टॉप के पास पहुँचे जो हमारे मामा और मामी के गांव के पास है। वी गोट डाउन, हम वहाँ पे उतरे। मामा जी वॉज देयर रिसीव्ड अस, मामा जी हमें वहाँ पर लेने आए थे। वी स्टार्टेड ऑन ए ब्रॉड concrete road which later led to a narrow mud road closer to their house। क्या था? हमने कंक्रीट, एक होता है पत्थर से बना हुआ रोड और एक होता है जो मिट्टी से बना है, जो पक्का नहीं है। तो उसमें क्या बोला है कि हम पहले कंक्रीट रोड, बहुत पत्थर से मजबूत रोड बना हुआ था, उससे होकर आए। एंड बाद में हमने कौन सा? नैरो यानी भिड़ा हुआ, मड यानी कीचड़, उससे बना हुआ रोड के जो हमारे मामा मामी के घर के पास है, हम वहाँ पे पहुँचे। एज वी एंटर द मेन गेट, जैसे हमने मेन गेट यानी मुख्य दरवाजे के अंदर घुसे, आई कुड सी ए रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन ए देयर गार्डन। हमने क्या देखा? हमने देखा कि लाइन से बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स वहाँ पे गार्डन में लगे हुए हैं। आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम ए फ्यू ऑफ देम लाइक रोज, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्कस। क्या था? हमने जब वहाँ बहुत सारे फ्लावर देखे तो कुछ फ्लावर्स को हम पहचान पाए, जिनको मैंने किस किस को पहचाना? एक तो देखा मैंने रोज़ यानी गुलाब का, एक देखा मैरीगोल्ड गेंदे का, एंड हिबिस्कस फ्लावर को मैंने पहचान लिया और उनके नाम भी बता दिए। हाउएवर आई वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर विच वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर। कह रहे ऐसी खूबसूरती, इतने सारे फ्लावरों को एक साथ देखना जो कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज फ्लावर, आई आस्क्ड नोनिका। तो नोनिका से क्या पूछती है? उसने नोनिका से पूछा, प्लीज़ मुझे इस फ्लावर का नाम बता दो। देखो क्या कहते हैं फिर वो। पॉइंटिंग ए फ्लावर, नोनिका सेड दिस फ्लावर इज़ ए ट्यूलिप। तो नोनिका बताती है ये जो फ्लावर है इसका नाम है ट्यूलिप। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। इतने में क्या होता है? मामी बुलाती है सारे बच्चों को, किसके लिए? लंच के लिए। ऑल ऑफ देम हैड ए कश्मीरी डिश हक्का, ए काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल विद हॉट राइस, इट वॉज रियली टेस्टी। तो वहाँ कश्मीर की एक डिश का नाम है क्या? हक। ये क्या है? एक काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल, यानी कि ये एक पत्तियों वाली कोई सब्जी है जो किसके साथ खाई जाती है? हॉट राइस, गरम चावल के साथ खाई जाती है। इट वॉज रियली टेस्टी, क्या थी? वो बहुत ही अच्छी थी। डू यू नो वी हैव ए कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो कहते क्या तुम्हें पता है? सेड नोनिका ओवर लंच। लंच के बाद नोनिका कहती है कि आपको पता है यहाँ पे कश्मीर में एक त्यौहार, ट्यूलिप फ्लावर का एक त्यौहार आने वाला है इस समय, इस साल। कहते वी टू हैव लवली रेड फ्लावर दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट आवर प्लेस। तो कहते हैं यहाँ पे क्या है? लवली रेड फ्लावर्स भी उगते हैं। कौन से समय? स्प्रिंग के समय। दे आर कोल्ड बुरांश रोबडीडेंड्रॉन, आई सेड। तो ये इसका नाम है और इसका नाम क्या है? बुरांश। इसे बुरांश भी कहते हैं उस फ्लावर को। कैसा होता है? वो रेड कलर का होता है। I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place। तो कहते हैं वो बताती है चिया और नोनिका को किसके बारे में? जो स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला था, सेलिब्रेट आवर प्लेस, हमारे जो स्प्रिंग फेस्टिवल हमारे जगह, हमारे शहर में जो क्या होता है? सेलिब्रेट किया जाता है उस फेस्टिवल। आई शेयर्ड विद दैम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर एट द डोरस्टेप ऑफ ईच होम इन आवर नेबरहुड। क्या कह रही है? आई शेयर्ड विद दैम, क्या कहते हैं? हम उनसे शेयर करते हैं। हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर, फ्लावर्स लेके जाते हैं किसके घर पे? हर घर पे लेके जाते हैं जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनके घर पे हम ये फ्लावर्स लेके जाते हैं। कौन कौन से फ्लावर हैं? मस्टर्ड एंड बुरांश। द एल्डर्स ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफीज एंड स्वीट्स। ऐसा चैप्टर हमने अपने हिंदी वाली बुक में भी पढ़ा था, फूलदेई का त्यौहार। ये वही है, उसका इंग्लिश में है ये।
तो क्या होता है, जो हम अपने पड़ोसियों के घर में जो फ्लावर्स लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लेस, वो हमें उसके बदले में बहुत आशीर्वाद देते हैं। एंड ऑल्सो गिव अस टॉफ़ीज़ और स्वीट्स, मिठाई और टॉफ़ीज़ भी वो हमें देते हैं। चिया सेड excitedly, my friend Unni from Kerala celebrate a festival called विशु एट दिस टाइम। तो चिया बताती है एक्साइटेड होके कि मेरी एक फ्रेंड है उन्नी, वो कहाँ रहती है, केरला में रहती है, और वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इसी समय में। कौन सा, उनके फेस्टिवल का नाम है विशु। इसी समय में उनके यहाँ विशु त्यौहार मनाया जाता है। दे यूज़ ऑफ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स, ये क्या है, फ्लावर का नाम है। वो कौन से फ्लावर यूज़ करते हैं, अमलतास के फ्लावर। कौन से कैसे कलर के होते हैं, वो होते हैं येलो कलर के। कहाँ यूज़ किए जाते हैं, केरला में। कौन सा त्यौहार है, विशु त्यौहार, याद रखना। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मेक विशु कानी, और क्या कहते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल भी यूज़ किए जाते हैं। मामी जॉइन इन एंड सेड स्प्रिंग इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। तो मामी जब इनके बातें सुनते हैं, मामी क्या बोलती हैं बीच में, स्प्रिंग इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। जो स्प्रिंग हम त्यौहार मनाते हैं वो क्या है, नेचर यानी वातावरण, पर्यावरण का क्या है, सेलिब्रेशन है। आफ्टर द हार्श विंटर्स द सन शाइन ब्राइटली एंड वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस। क्या कहती है, हम जब देखते हैं हार्श विंटर, जब एक कड़ाके की ठंड के बाद जो सनशाइन होती है, सूरज निकलता है ब्राइटली, एंड वी सी, हम देखते हैं फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस, हम देखते हैं कि हमारे आसपास नए नए सुंदर सुंदर फ्लावर्स क्या होते हैं, खिल जाते हैं। द ग्रास ग्रोइंग एंड द न्यू लीव्स इन द ट्री, क्या होता है, छोटी छोटी नई नई ग्रास निकलने लगती है और पेड़ों पर क्या होते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं। आई शेयर्ड विद मामी चिया एंड नोनिका हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी। तो वो बताती है अपनी मामी को, चिया एंड नोनिका, कि वो कैसे खुश हैं जब उन्होंने देखा कितनी सुंदर सुंदर फ्लावर, कलरफुल फ्लावर अपने आसपास। तो वो कहती है हम बहुत खुश हैं। वी रिटर्न होम आफ्टर ए फ्यू डेज, क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो अपने घर वापस आते हैं। इट वॉज ए वंडरफुल वेकेशन एंड विजिट विद फैमिली। तो कहते हैं ये बहुत अच्छा वेकेशन था जो हम छुट्टियां बिता कर आए वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ। नाउ एक्टिविटी 2 है सिंग एंड जॉय। ओह स्प्रिंग इज इन द एयर। स्प्रिंग क्या होता है, ये बसंत का सीजन है, उसमें क्या है, हवा चलती है। हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, और क्या होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं सब जगह होते हैं, कैसे, खुशी में। न्यू लीव्स अपेयर ऑन द ट्री, क्या होता है, ट्री के ऊपर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं बसंत ऋतु में। एज फ्लावर्स स्वे इन द ब्रिज, ब्रिज यानी हवा का नाम है, और स्वे मतलब कि वो लहराते हैं, क्या, फ्लावर, सुंदर सुंदर। द सन शाइन ब्राइटली इन द स्काई, सन क्या होता है, जो सूरज होता है वो बहुत तेज चमकता है, किसमें, स्काई, आसमान में। स्क्वेरल्स एंड बर्ड्स शेयर द जॉय, स्क्वेरल यानी कि गिलहरी और चिड़िया क्या करती हैं, अपनी अपनी खुशी को एक दूसरे से शेयर करती हैं। स्प्रिंग इज़ हेयर लेट्स डांस एंड सिंग, क्या है, बसंत आ गया है, अब क्या करो, गाना गाओ और डांस करो। होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, हर जगह क्या होती है, खुशी और उत्साह होता है, किसको लेकर, बसंत ऋतु को लेकर। नाउ राइट, आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन गिवन बिलो। क्या करना है नीचे आपको, एंड सेकंड क्या है, मेक ए लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। ओके, नीचे आपको ये टेबल दी हुई है, इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे सीज़न के नाम दिए हुए हैं इस तरीके से। यहाँ आपको फेस्टिवल के नाम लिखने हैं कि कौन से सीज़न में कौन सा फेस्टिवल आता है और उस फेस्टिवल में कौन सा स्पेशल फूड बनाया जाता है। तो फर्स्ट है स्प्रिंग, स्प्रिंग में कौन सा आता है, होली, एंड होली में जो सबसे फेमस डिश क्या है, वो है गुजिया। समर यानी गर्मियों में कौन सा आता है, बैसाखी, और बैसाखी में सबसे ज़्यादा क्या बनाई जाती है, खिचड़ी, और कई जगह पे खीर भी बनाई जाती है। मॉनसून में कौन सा है, तीज, तीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा फूड होता है, घेवर। एंड विंटर यानी सर्दियों में कौन सा है, तो आता है त्यौहार, वो आता है क्रिसमस, उसमें होता है केक। इसकी जगह अगर आप
गर्मियों में, सर्दियों में, मानसून में कोई और सा त्यौहार मनाते हो, कोई और सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, तो आप उनका यहाँ नाम लिख सकते हो। और उस फेस्टिवल में कौन सी स्पेशल डिश आपके यहाँ बनती है, आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल। ऐसी कौन सी स्पेशल ड्रेसेस होती है जो आप त्यौहार के दिन पहनते हो। तो इसका आंसर है, आई लाइक टू वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या होती हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं जो साड़ी, सूट, क्या होता है अ, जो हमारी भारतीय संस्कृति में पहनी जाती है, जो हम भारत के लोग पहनते हैं। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, और आदमी क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये होती है ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ओके, एक्टिविटी 3 दी हुई है, मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कुछ फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं, नीचे आपको टेबल दी हुई है। इस टेबल में फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल, फूड के यहाँ नाम दिए हुए हैं। आपको यहाँ फेस्टिवल का नाम लिखना है कि कौन सा फूड कौन से फेस्टिवल में मनाया जाता है। फर्स्ट है ठेकुआ, एंड ये मनाया जाता है छठ पूजा में। तो 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आगे हम देखते हैं, पीठा क्या होता है। पीठा बनाया जाता है, एक फूड का नाम है, ये बनाया जाता है बिहू। बिहू एक फेस्टिवल का नाम है, और ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट है पम केक, ये होता है क्रिसमस में। गुजिया होली में। नेक्स्ट है साद्या, ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ओणम में। ओणम कहाँ का त्यौहार है, ये होता है केरला में मनाया जाता है ओणम। नेक्स्ट है होलिक, ये होता है उगाड़ी त्यौहार। सेवैयाँ, ये होती है ईद उल फितर, जो ज़्यादातर कौन मनाते हैं, मोमडन यानी मुसलमान। नेक्स्ट है, डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट फेस्टिवल विद ए वेराइटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लोथ्स। तो आप क्या सोचते हैं कि जो हर लोगों का फेस्टिवल अलग होता है, सब अपने अपने फेस्टिवल पे अपनी अपनी पसंद की ड्रेस पहनते हैं और फूड बनाते हैं। तो आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि उनका जो त्योहार जो मनाते हैं उसमें कौन सी ड्रेस पहनते हैं और किस तरीके के फूड वो बनाते हैं। आर देयर एनी माउंटेन, रिवर एंड और स्ट्रीम क्लोज टू वेयर यू लिव। जहाँ पे आप रहते हैं क्या वहाँ पे कोई पहाड़ है, कोई नदी है, कोई नदी तालाब है। हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन ए फॉर ए अवे प्लेस, हाउ डज इट फील देयर। या आप कहीं अपने रिलेटिव्स के या नाना नानी, मामा या मामी या रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तो आपने बीच में कोई पहाड़ देखे हो, नदी देखी हो, तालाब देखा हो, झरना देखा हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आपको उसे देखकर कैसा लगा। अपना एक्सपीरियंस आपको बताना है अपनी क्लास में। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, चलिए रीड करते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रेवल। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन गाड़ियों का हम यूज़ करते हैं, इनका नाम लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर है ये है फर्स्ट। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रेन्स, बसेस, कार, स्कूटर्स, एरोप्लेन्स एटेक्स्ट्रा। क्या है, हम क्या करते हैं, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसफर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रकार होते हैं। कैसे, कुछ होते हैं जो रोड पे चलते हैं, कुछ होते हैं जो पानी पे चलते हैं, और कुछ होते हैं जो हवा में चलते हैं। रोड पे कौन से चलते हैं, आपने देखा होगा स्कूटर, बस, कार, ये कहाँ चलती है रोड पे। और स्काई में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब कहाँ चलते हैं, स्काई में। और पानी पे कौन सी चलती है, नाव चलती है ना। और जो पानी वाला जहाज़ होता है वो पानी पे चलता है। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल। तो आप कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। इसका आंसर यहाँ लिखा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लर्न योर फुल नेम एंड ए फ़ोन नंबर। जब आप कहीं जाते हैं तो आपको अपना पूरा नाम पता होना चाहिए, और अपने किसी भी एल्डर का, मम्मी पापा, जो भी आपके घर में बड़ा है, उसका आपको फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। वेयर योर पेरेंट्स कैन बी रीच्ड इन केस यू गेट सेपरेटेड। जब आप अपने कहीं घूमने जाते हो और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हो, तो क्या होता है, आपको जब अपना नाम या फुल नेम और एड्रेस वगैरह पता होता है, तो क्या होता है, आप उस जगह पे अपने पेरेंट्स के पास पहुंचाए जा सकते हो, कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। इसलिए ट्रैवल करते समय आपको इन चीज़ों को अच्छे से लर्न होनी चाहिए, या आप कहीं पे लिख के रख सकते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट स्पेशल फूड आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल।
तो कौन कौन से फेस्टिवल्स पे किस तरीके के फूड प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनके आपको नाम लिखना है। इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है आंसर 3, यहाँ 3 नंबर डाला है। इन डिफरेंट फेस्टिवल पीपल मेक डिफरेंट स्पेशल फूड। क्या होता है, अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग फूड बनाए जाते हैं। क्या है, गुजिया कब बनाई जाती है, होली पे। सेवैयाँ कब बनाई जाती है, ईद पे। पीठा बिहू पे बनाया जाता है। ठेकुआ छठ पूजा पे बनाया जाता है। साद्या ओणम में बनाया जाता है। होली उगाड़ी में। पम्पकेक ऑन क्रिसमस में बनाया जाता है। ये क्या है, ये अलग अलग त्यौहार हैं और इनकी स्पेशल डिशेज है जो इन त्योहारों पे बनाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, हाउ डू फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन ब्रिंग अस टुगेदर। क्या कहते हैं, हम त्योहारों को एक साथ कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये है, इसका आंसर यहाँ है, ये है आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेस्टिवल आर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया, इसका आंसर है फेस्टिवल आर कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स। तो त्योहार क्या है, त्योहार हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक क्या है, इवेंट्स हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल, त्योहारों के दौरान पीपल सेलिब्रेट एंड इंजॉय डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड फूड एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। क्या होता है, जब त्यौहार होते हैं हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडिशन बनाते हैं। सबके त्यौहार बनाने का तरीका अलग होता है, किसी की पूजा कुछ अलग तरीके की होती है, सबके घर में अलग अलग फूड खाना बनता है। क्या होता है, हम इसको एक्सचेंज करते हैं और क्या होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो क्या होता है, ये हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नेबर्स को क्या है, साथ लाने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इसे रीड करते हैं। डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। क्या आपको नेचर यानी प्रकृति में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वट अबाउट नेचर मेक्स यू फील हैप्पी। आपको जो नेचर है कैसे खुश रखता है, उसके बारे में बताना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यस, आई फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। हाँ, मुझे अच्छा लगता है क्या, नेचर में टाइम स्पेंड करना यानी प्रकृति में समय बिताना। आई लाइक टू सी कलरफुल फ्लावर्स। मुझे अच्छा लगता है कलरफुल फ्लावर्स देखना। ब्यूटीफुल बर्ड्स, सुंदर सुंदर चिड़िया देखना, बटरफ्लाई देखना। सनसेट्स एंड ट्विंकल स्टार्स, आसमान में ट्विंकल्स सितारों को चमकते हुए देखना। ऑल ऑफ दीज मेक मी फील हैप्पी। ये क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें मुझे क्या करती हैं, खुश करती हैं। नाउ इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, चलिए इसे फिल करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट है, चिया एंड नोनिका लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर द, क्या आएगा इसमें, माउंटेन्स। सेकेंड है, द बस वेंट अलोंग द डैश रोड्स वेयर द हिल्स वेयर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। तो वहाँ के रोड कैसे थे, वहाँ के रोड थे हेयर पिंस की तरह। किस तरह के, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामाज हाउस थ्रू द नैरो रोड। कौन सा रोड था, वो मड वाला, कीचड़ वाला रोड था, जिसके साथ होकर वो कहाँ गए थे, मामा जी के घर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेड फ्लावर दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कोल्ड। तो जो रेड कलर का फ्लावर था स्प्रिंग में जो उगता था उसे क्या कहते थे, बुरांश। ओके, नेक्स्ट है 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज ए काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल इटन विद हॉट राइस। तो कौन सा खाना था जो लीफी वेजिटेबल था, पत्ती वाला खाना था और किसके साथ खाया जाता था, गरम चावल के साथ। क्या था, हाक। ओके, आपको इसमें कुछ ड्रॉ करना है, इसका देखते हैं। टेक ए चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लेना है एंड ड्रॉ साइन बोर्ड फॉर द फॉलोइंग। यू कैन यूज एनी इमेजिन एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड। एक्सप्लेन व्हाट यू हैव क्रिएटेड। क्या करना है, आपको एक चार्ट पेपर लेना है, उस पर आपको साइन बोर्ड बनाने हैं। जैसे कि हमने साइन बोर्ड पढ़े थे ना, जैसे पार्किंग के लिए था इस तरीके का, ऐसे कट लगाएंगे तो नो पार्किंग हो जाएगा। इस तरीके की आपको साइन बोर्ड बनाने हैं। किसको लेकर, एक बनाना है स्कूल लाइब्रेरी का, टॉयलेट का, असेंबली का, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट का एंड प्लेग्राउंड का, माई क्लासरूम का एंड स्टेयर्स का। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए आपको ये बनाना है ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट। इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पे बना सकते हो एक आप नल, ऐसे इसमें से पानी निकल रहा है ये। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये साइन लगा होगा तो यहाँ पे देख के क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे पीने का पानी है, यानी यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है। ओके, और आपको खुद बनानी है ये। ओके, नेक्स्ट है, डू यू नो
द मोस्ट मेजेस्टिक माउंटेन इन द वर्ल्ड लाई इन द नॉर्थन एरिया ऑफ इंडिया आर नॉन एज द हिमालय। क्या है? हमारे नॉर्थन में, नॉर्थन कौन सा है हमारा? ये होता है नॉर्थ। तो हमारे नॉर्थन एरिया में सबसे बड़ा क्या है? सबसे मेजेस्टिक माउंटेन क्या है? पहाड़, जिसका नाम है हिमालय। मीनिंग होम ऑफ स्नो, इसका मीनिंग क्या है? होम ऑफ स्नो। ओके, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन की चोटी है वो कौन सी है? हिमालय की चोटी, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है वो? हमारे भारत में। नहीं, कहाँ है वो बताते हैं इसमें। एंड इट लाई इन आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल। कहाँ पे है वो? हमारे भारत के साथ जो लगता हुआ नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है, कौन सा? नेपाल। उसमें है हमारी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है ये। द हाईएस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8,848 मीटर्स। कितनी है वो? 8,848 मीटर ऊंची है, ये उसकी ऊंचाई दी हुई है। आप क्या करते हो? आप अपने फ़ोन में, नेट पे या अपने घर के बड़ों से पता कर सकते हो कि हिमालय के बारे में और क्या क्या जानकारी वहाँ पे होती है। आप उनसे पूछ सकते हो ये बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, डू यू नो सरहुल ए स्प्रिंग फेस्टिवल। एक सरहुल एक त्यौहार है, ये भी क्या है? स्प्रिंग फेस्टिवल है, बसंत ऋतु का त्यौहार है। चलिए इसे पढ़ते हैं। द सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर ऑफ झारखंड। झारखंड एक उसका प्रदेश का नाम है झारखंड, जिसमें क्या है? एक त्यौहार मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है स्प्रिंग सीजन में, यानी बसंत ऋतु में। पीपल वियर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड वॉक इन ए प्रोसेशन ऑफ द सकुहा ट्री। क्या होता है? उस समय झारखंड के जो लोग होते हैं अपनी वहाँ की जो ट्रेडिशन ड्रेस होती है उसे पहनते हैं और क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? सकुहा ट्री के पास जाते हैं। दे कैरी, वो अपने साथ क्या क्या लेते हैं? फ्रेशी जर्मिनेटेड ग्रेन्स, जर्मिनेटेड होता है अंकुरित अनाज लेते हैं अपने साथ जो बिल्कुल फ्रेश होता है। एंड सकुहा फ्लावर्स, और उस सकुहा ट्री के पास जाते हैं और उसी ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं वो लेते हैं। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विद द रिवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। क्या करते हैं? वो पूजा करते हैं। किनको अर्पित करते हैं? ये करते हैं हमारी अर्थ को, पृथ्वी को और सूरज यानी सन को। और क्या करते हैं? अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आपकी वजह से हमारी जो फसल है इतनी अच्छी हो पाई है और जिसकी वजह से हमें अच्छा सा अनाज मिल पाया है। तो क्या करते हैं? अपना ग्रेटिट्यूड, अपना पूजा उनको शो कर दिखाते हैं, उनकी पूजा करते हैं इस तरीके से। दे सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स। क्या करते हैं? वो सारे लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं सरहुल फेस्टिवल को। कैसे? सिंगिंग करके, गाना गाकर, एंड डांस करके एक साथ, एंड ट्यून ऑफ ड्रम, किसके? ढोल नगाड़े। तो वहाँ पे क्या बजता है? ढोल भी बजता है, नगाड़े बजते हैं, एंड एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय बजाई जाती है जिसपे वो डांस या सिंगिंग करते हैं। एंड द अदर लोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वहाँ के जो और जो लोकल इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ पे बजाए जाते हैं वो क्या करते हैं? इस त्यौहार के दिन बजाए जाते हैं। देखो इसमें दिखा रखा है ना, ये नगाड़े, ढोल, ड्रम, इस तरीके की ट्रेडिशन ड्रेस, और ये ढोल ड्रम बजा रहा है। ये सरहुल ट्री दिखाया हुआ है, ये ट्री के लीव्स और इसका फ्लावर दिखाया है। इस तरीके कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है झारखंड में। ओके, तो फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।